तो जैसे कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि याओ क्लैन के लोगों ने अपने आप को ब्लास्ट करके बैरियर के अंदर थोड़ा सा क्रैक्स ला दिया था। इस वजह से जियान उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर तभी उसके सामने आ जाता युनसा और वो तुरंत ही जियान के ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से एल्डर शेंगोंग बीच में आ जाते हैं और अपनी लाइफ स्पिरिट फ्लेम का एक मैजिकल बीस्ट बनाते हैं और काउंटर में हमला करते हैं, मगर उसका हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जो बीस्ट होता है वो भी नष्ट हो जाता है और अटैक उन लोगों की तरफ आगे बढ़ लगता है, जिसके रास्ते में अभी के लिए सबसे आगे एल्डर शेंगोंग और जियान होते हैं। इस पर जियान तुरंत ही अपनी लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता है और दोनों को बहुत ही मुश्किल से उस अटैक से डॉज कर पाता, मगर अभी के लिए उसके पीछे और भी काफी सारे लोग आ रहे होते हैं, मगर उनके रिफ्लेक्शन इतने अच्छे नहीं होते। इस वजह से वो उस अटैक की चपेट में आ जाते हैं और डाउशिंग लेवल के 1 स्टार के वॉरियर भी तुरंत ही मारे जाते हैं, मगर जियान के पास अभी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता उन लोगों की चिंता करने का। इस वजह से उसका फोकस अभी के लिए हुन शाह के ऊपर होता है, जो कि अभी के लिए उस वैरियर के क्रैक के सामने खड़ा हुआ है। इस वजह से अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो फिर इसे हराना होगा, मगर अभी के लिए दिक्कत वाली बात है कि उसके सामने खड़ा हुआ जो बंदा है वो एक डाउशिंग 7 स्टार का एडवांस वॉरियर है, इसीलिए जियान के लिए उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए जो जियान होता है तुरंत ही सभी लोगों को पीछे हटने के लिए बोलता है और जो नॉर्दर्न किंग होता है वो तुरंत ही आगे आ जाता है और फिर जियान तुरंत ही कमांड करता है उस बुड्ढे के ऊपर हमला करने के लिए। आने से पहले भी उससे टकरा चुका होता है, इस वजह से उसके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है सच में इसकी जो फिजिकल बॉडी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर है तो अभी के लिए एक पपेटी, मगर फिर भी ये तो बोलना पड़ेगा ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इसी वजह से जो हुनसा होता है वो अभी के लिए पूरी तरीके से हैरान हो चुका था, मगर अभी के लिए डर की बात की जाए तो उसे अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसे पता था वो उसे बहुत ही आसानी से हरा सकता है। इसलिए वो अपनी मॉन्स्टर दिगी को बाहर निकालता और उसका एक बड़ा सा पाम को बना लेता और सीधा काउंटर पे हमला कर देता है नॉर्दर्न किंग के पाम के ऊपर, जिस वजह से उसका अटैक बहुत ही आसानी से रुक जाता है और फिर उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल आती है और तुरंत ही अपने हाथ को प्रेस कर देता और भी आगे की तरफ। इस वजह से जो नॉर्दर्न किंग का हाथ होता तुरंत ही पीछे हो जाता और उसका जो अटैक होता है जाके सीधा पड़ता नॉर्दर्न किंग की चेस्ट में, इसलिए वो तुरंत ही अपनी काफी कदम पीछे लेता और उसकी चेस्ट में एक बड़ा सा पाम बन चुका होता है। और ये सब देख के जो जियान होता है बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे पता था कि अभी के लिए नॉर्दर्न किंग एक डाउशिंग लेवल के 6 स्टार का वॉरियर है। इस वजह से उसे अभी के लिए हानिजी के सामने ज्यादा देर तक टिक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो डाउशिंग के 7 स्टार के एडवांस पर है। हालांकि उसे थोड़ा सा टाइम दे सकता है नॉर्दर्न किंग, इस वजह से वो तुरंत ही लिटिली से बोलता है और छोटे मटर के दाने चल बाहर निकल। इस वजह से जो लिटिली होता है तुरंत ही बाहर निकल आता है और फिर जो जियान होता है तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करता है और जो लिटिली की बॉडी होती है वो मर्ज होने लगती है उसकी बॉडी से। इसी वजह से उसकी सभी वोन्स, उसकी मसल्स और उसके जो ब्लड होते हैं उनके ऊपर एक कोटिंग बन जाती है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म की, मगर अभी भी फिल्म काफी ज्यादा होती है। इस वजह से वो जियान की अपर बॉडी के ऊपर भी आ जाती है और इसके चारों तरफ काफी सारे क्रिस्टलों के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इसी के साथ जो जियान होता है वो अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म के अंदर आ जाता है एक्सट्रोमेशन फायर बॉडी, क्योंकि उसे पता है कि अभी के लिए उसका जो अपोनेंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो यहाँ पर बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकता, एक गलती से उसकी जान भी जा सकती है। और इसी वजह से जो जियान होता है तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और निकाल लेता है अपनी 5 कलर की हेवनली फ्लेम को और फिर बिना कोई टाइम वेस्ट करे तुरंत ही उन्हें मर्ज करने लगता है और कुछ पल बाद मर्ज होने के बाद जियान के सामने होता है 5 कलर का एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि हमेशा की तरह देखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, मगर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। मगर आज दिक्कत वाली बात ये थी कि यहाँ पे जितने भी वो सभी के सभी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए वो ज्यादा भाव नहीं देती जियान के एंग्री बुद्धा लोटस को, मगर जियान को अपने अटैक के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट होता है, इस पर तुरंत ही उसे थ्रो कर दिया जाता है हुनसा के ऊपर। इस वजह से जो नॉर्दर्न किंग होता है तुरंत ही पीछे हट जाता है और जियान के एंग्री बुद्धा लोटस की जो स्पीड होती है काफी ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और बिना कोई टाइम वेस्ट करे फालतू का वो ब्लास्ट कर जाता है और उसकी जो एनर्जी होती है उसकी वजह से आसपास का पूरा स्पेस टूट जाता है और जो फ्लेम की वेव्स होती है वो तो और भी काफी दूर तक जाती है। इस वजह से जो टर्निंग प्लेन के वॉरियर होते हैं वो एक ही झटके में मारे जाते हैं और काफी एरिया साफ हो जाता है उनसे, क्योंकि हमें आसमान में एक बड़ा सा फायर लोटस देखने को मिलता है, मगर तभी अचानक से सभी की एकदम से तोते उड़ जाती हैं, क्योंकि उसी के अंदर से एक आवाज आती है तुम्हारा जो अटैक था वो तो ठीक ठाक था, मगर ये तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, तो फिर तुम्हें अभी के लिए 2C एम्पर जेट का पीस और अपनी जान भी मुझे दे देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो मैं तुम्हें मारने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इजी कर दूंगा। और इतना बोलती है जो फायर का लोटस बना था उसके सेंटर में एक तरीके की ब्लैक कलर की एनर्जी फैलती है, जो कि तुरंत एक बड़े से टोर्नेडो के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और सारी फायर को एब्जॉर्ब कर जाती है। इसी वजह से सभी लोगों की नजरों के सामने आ जाता है हुनसा, जो कि अभी के लिए एकदम टकाटक होता है, उसके कपड़े का एक थ्रेड भी नहीं जला होता है। ये देख के तो जियान की पूरी तरीके से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने अभी के लिए बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि वो अपना सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड यूज करेगा, उसके बाद भी वो अपने अपोनेंट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, वो भी रत्ती भर। इसी वजह जियान के दिमाग में अभी के लिए एक बात घुसती है, डाउशेंग के 7 स्टार का जो एडवांस लेवल का वॉरियर है उसकी स्ट्रेंथ अभी के लिए उससे बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, इसलिए जो जियान होता है डिमोटिवेट होने लगता है। मगर तभी जो एल्डर शेंगोंग होते हैं वो बोलते हैं बच्चे अभी के लिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी के लिए सेंस कर पा रहा हूँ इसकी बॉडी का जो ऑरा है वो काफी अनस्टेबल हो चुका है, हालांकि तुम्हारे अटैक से इसे कोई सीरियस इंजरीज तो नहीं आई, मगर डेंट तो इसे पहुंचा है। मगर तभी जो मास्टर होते हैं बोलते हैं कि अभी के लिए जो याओ क्लैन की वॉरी वो अभी के लिए काफी ज्यादा कम बचे, इस वजह से मैं जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा, एक बार याओ क्लैन की वॉरी खत्म हो जाते हैं तो फिर ये जो क्रैक्स वो फिर से भर जाएगा। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट करता और फिर गहरी सांस लेता और फिर देखता है एल्डर शेंगोंग की तरफ और बोलता है एल्डर शेंगोंग और याओटियन और याहुआ मुझे अभी के लिए तुम्हारी हेवनली फ्लेम चाहिए है। ये सुन के वो सभी के सभी पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, उन्हें अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था
ये लड़का करना क्या चाह रहा है। मगर एल्डर शाओंग तो काफी चिल बंदे होते हैं, इस वजह से वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं। वहीं पे याओ टियान को तो अभी के लिए जान देने के लिए बोल दिया गया है, तो फिल्म क्या ही चीज है। मगर अभी के लिए जो डिमांड वो काफी बड़ी होती है, इस वजह से वो थोड़ा बहुत तो हिचकिचाता, मगर वो अपने मुंह को खोलता है और उसकी जो टर्टल लेवल फिल्म होती है तुरंत ही उसे जियान की तरफ आगे बढ़ा दिया जाता है। और वहीं पे एल्डर शाओंग भी अपनी पोटली को खोलते और तुरंत ही अपनी लाइफ स्पीड फिल्म को बढ़ा देते जियान की तरफ। इसलिए जियान तुरंत ही उन दोनों हेवली फिल्म को पकड़ लेता है। और जैसा कि अब जियान के पास प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म की स्पिरिट है, इसलिए वो इन दोनों हेवली फिल्म को भी बहुत ही आसानी से कंट्रोल करने लगता है। हालांकि जियान की खुद की हेवली फिल्म नहीं है, इस पर जियान इनका फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर सकता है, मगर अभी के लिए उसे जितनी नीड है वो इनका यूज कर सकता है उतना। और अभी के लिए जियान जिस कंडीशन में, इस वजह से उसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो उनको फुल पोटेंशियल पे ले जाने का कोई तरीका ढूंढे। उसका बस अभी के लिए अपने ट्रम्प कार्ड के ऊपर फोकस होता है, जहाँ पर उसके पास ऑलरेडी 6 कलर की हेवली फिल्म्स हैं और अभी के लिए उसके पास 2 और आ चुकी। इस वजह से अब उसके पास हो चुकी पूरी 8 हेवली फिल्म। इस वजह से इसका एंग्री बुद्धा लोटस बनाता है, तो फिर वो 8 कलर का होगा और ये पूरी कॉन्टिनेंट का पहला एंग्री बुद्धा लोटस होगा जो कि 8 हेवली फिल्म की मर्जर से बनेगा। इसी वजह से उसका फोकस अभी के लिए उसी के ऊपर होता है। इस वजह से उसकी जो 6 हेवली फिल्म होती है उसके सामने घूम रही होती है, लेकिन तभी अपने हाथों में उसने 2 एसेंस फिल्मों को पकड़ कर तो उनकी फिल्म को बाहर निकालता है और उन्हें भी अपनी हेवली फिल्म के पास फेंक देता है, जहाँ पर वो लिटिल अभी के लिए फील कर पा रहा था ये जो हेवली फिल्म वो थोड़ा सा उसका विरोध कर रही है, क्योंकि भली उसके पास प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म है जो कि इन्हें अभी के लिए डरा रही है, मगर आखिर में ये भी हेवली फिल्म है और इनके खुद के ओनर है, इसलिए थोड़ा तो फड़फड़ाना इनका भी बनता है। यहाँ तक कि हेवली फिल्म तो इतनी लॉयल होती है अपने मालिक के लिए, अगर उन्हें पता चलता कि वो अभी के लिए अपने मालिक के पास नहीं तो वो अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर सकती थी, मगर जान के पास हेवली फिल्म की स्पिरिट है, इस वजह से वो ऐसा कुछ नहीं कर रही है। मगर फिर भी जान को थोड़ी सी टेंशन होती, क्योंकि उसे पता था अगर इन्हें बीच में थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर दी तो उसके एंग्री बुद्धा लोटस की जो इक्वेशन है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी और लोटस की जगह उसके सामने रोज हो। इसलिए वो तुरंत ही अपनी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को लेता और दबोच लेता उन दोनों एसेंस बॉडियों को। इस वजह से वो जो लिटिल सी फड़फड़ा रही थी वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है, क्योंकि ऑरा टोरा है भाई प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म का। और इसीलिए जो जियानो तो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है ऑरा फार्मिंग करने के लिए, और फिर वो तुरंत ही अपने सामने आटा हेवली फिल्म को देखता है और अपनी हैंड साइनों को चेंज करके उनको मर्ज करना स्टार्ट कर देता है। मगर वो जैसी आटा हेवली फिल्म आपस में मर्ज होने वाली होती तभी अचानक से जियान महसूस करता है कि अभी के लिए उसका जो मर्जर है उसके बीच में से 2 हेवली फिल्म की एनर्जी बाहर निकल रही है, क्योंकि उसकी जो 6 हेवली फिल्म होती है वो अभी के लिए उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। अभी देखिए जो जियान भाई होते काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते और बोलते यार मेरे पास तो लिटरली है यार, फिर भी अभी के लिए जो आटा हेवली फिल्म है आपस में मर्ज क्यों नहीं हो रही है। मगर जियान को पता था कि इस अटैक के अलावा उसके पास कोई दूसरा ट्रम्प कार्ड नहीं है कि वो उसकी मदद से यहाँ से बच के निकल पाए। इस पर जियान डिसाइड कर लेता अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करने का, क्योंकि वो परफेक्ट हेवली स्टेट तक पहुंच चुकी है। इस वजह से वो बहुत ही आसानी से जो आपस में अभी के लिए मतभेद चल रहा है हेवली फिल्म का उसे हटा सकता है। और जियान ऐसे ही करता और मर्ज करना स्टार्ट कर देता अपनी 8वां हेवली फिल्म को, जब पर जियान की स्पेशल स्ट्रेंथ की वजह से उनका जो दिमाग होता पूरी तरीके से काम हो चुका होता और वो मर्ज होने लगी थी। मगर जियान को अभी के लिए इस अटैक को और भी ज्यादा खतरनाक बनाना था, इस पर जियान अपनी दुई की भी उसके अंदर डालने लगता है, क्योंकि कुछ ही पल में उसकी जो दुई की होती वो भी खत्म होने लगी थी, क्योंकि जो 2 बाहरी हेवली फिल्म वो कुछ ज्यादा दुई की को एब्सॉर्ब कर रही है। और साथ ही अभी के लिए जियान को भी काफी ज्यादा टाइम लग रहा होता है, इस वजह से जो मास्टर और एल्डर शैंग होता है वो जाके रोकने लगते हैं हुन शा को, और साथ ही जो नॉर्दर्न किंग होता है वो भी अभी के लिए हेल्प कर रहा होता है। मगर उनके लिए जो सिचुएशन होती है काफी खराब हो चुकी होती है, क्योंकि नॉर्दर्न किंग के ऊपर काफी सारे डेंट आ गए थे और साथ ही वो दोनों भी अभी के लिए काफी ज्यादा जख्मी हो चुके होते हैं। और इन पे जान भी एकदम फुल जोरों शोरों से लगा था, तभी अचानक से उसका फ्यूजन ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो चुका होता है। इस वजह से हमें देखने को मिलती है वहाँ पे पत्तियां फाइल लोटस की, और उसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकलती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो बना होता है 8 की हेवली फिल्म से। और इसकी स्ट्रेंथ की वजह से अभी के लिए जो यंसा अभी के लिए फाइट करने में बिजी होता है वो भी एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो भी उस खतरनाक एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। इसी वजह से वो तुरंत ही अपने जो अपोनेंट होता है उन्हें पीछे ढकेल देता और वो उसी फायर लोटस को दिख रहा था और बोलता है ये लड़का बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसकी अभी के लिए जो स्ट्रेंथ वो केवल डाओशेंग के 5 स्टार की है, मगर इसने अभी के लिए अपने हाथ में जो फायर की एनर्जी पकड़ रखी है वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसलिए वो तुरंत ही अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर देता जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। और फिर वो ना देखते आओ ना था और वो सीधा बढ़ने लगता है जियान की तरफ। ये देख के जो मास्टर तुरंत ही आगे आने लगते और बोलते कि हमें ऐसे रोकना होगा और तुरंत ही उसके ऊपर हमला करते हैं। मगर युनसा को अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता और अपनी बस थोड़ी सी मूवमेंट करता है, जिस वजह से मास्टर का अटैक पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ये देखिए एल्डर शैंगोंग आगे आते हैं और तुरंत ही अपने एक दाव स्किल का यूज करते हैं जिसका नाम होता है ब्लड पंप, और वो उसे हमला कर दे हुन शा के ऊपर। मगर उस पास से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके चेहरे के ऊपर एक मॉकिंग वाली स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। इस वजह से उसका जो पूरा हाथ होता है वो काला हो जाता है और फिर जस्ट वो फ्लिप कर देता है उसे, और उसी से एल्डर शैंगोंग का जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है और वो भी काफी दूर तक पीछे लुढ़के हुए चले जाते हैं। और देख उनकी उल्टी, क्योंकि वो अभी के लिए अंदर से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके होते हैं। तभी जो हुनसा होता है उन लोगों की तरफ देखते और बोलते कि तुम कीड़े मकोड़ों की अभी के लिए औकात नहीं है कि मुझे रोक पाओ, इसलिए अभी के लिए सपने देखना बंद करो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और इतना बोल दिखन वो अपनी जगह से गायब होता है और सीधा अपीयर होता जाके जियान के सामने और फिर अपने पहने से हाथों को आगे बढ़ता और जियान के ऊपर हमला कर देता। जियान अपने सामने शील्ड बनाने की कोशिश करता है मगर वो बहुत ही आसानी से नष्ट हो जाती है और उसका जो हाथ होता है वो कंटिन्यू जियान की तरफ आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि जियान भी अभी के लिए उसे देख के काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, क्योंकि उसके जो कपड़े थे उसकी प्रेशर की वजह से जल चुके थे और जो पाम होता है उसकी चेस्ट से जाकर टकरा जाता है। इस वजह से उसके ड्रैगन स्किल्स होते तुरंत ही उसके ऊपर आ जाते हैं, मगर वो
भी उस खतरनाक एनर्जी के सामने नहीं टिक पाते और जियान की चेस्ट के ऊपर एक पंप बन जाता है और वहां से खून टपकने लगता है और साथ ही जियान के मुंह से भी। और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसको चला जाता है, जहाँ पर अभी के लिए ह्यूनसा के चेहरे के ऊपर एक स्माइल होती है, मगर तभी अचानक से जो जियान पीछे लुढ़क रहा होता है उसके चेहरे के ऊपर भी आ जाती है और जियान अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाता है और बोलता है ब्लास्ट।